दोपहर का समय था। कमरे में एसी की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन बच्चों के चेहरे पर बोरियत और बेचैनी साफ झलक रही थी। उफ, ये गर्मी और ये बोरियत। टीवी चालू है पर किसी भी चैनल पर कुछ भी अच्छा नहीं आ रहा। मैं तो इस बंद कमरे में बैठे बैठे पक गया हूँ। और मेरा फोन देखो, इंटरनेट इतना स्लो है कि एक गेम तक ठीक से नहीं खुल रहा। इस कमरे में एसी की हवा भी अब अच्छी नहीं लग रही। कुछ मजा नहीं आ रहा। मुझे बाहर जाना है, यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ना कोई खेलने वाला है, ना कोई खुली जगह। मैं जा रही हूँ मम्मी के पास, अब और नहीं बैठा जाता यहाँ। परी की बात सुनकर सिया अचानक खड़ी हो गई। हाँ परी, तुम सही कह रही हो। बस बहुत हो गया। अब मैं सीधा मम्मी से जाकर बात करती हूँ। रीमा किचन में पसीना पोंछते हुए खाना बना रही थी। तभी तीनों बच्चे उसके पास आ पहुँचे। मम्मी, बस बहुत हो गया। हमारी छुट्टियाँ कब शुरू होंगी? हम यहाँ बैठे बैठे बोर हो गए हैं। हमें कहीं बाहर जाना है। अरे बेटा, छुट्टियां शुरू होने में अभी पूरा 1 हफ्ता बाकी है। तुम लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हो? जाकर अंदर खेलो ना। क्या खेले मम्मी? आप ये बताओ, हम नानी के घर कब जाएंगे? पिछली बार भी हम कहीं नहीं गए थे। देखेंगे बेटा, अभी कुछ पक्का नहीं है। रीमा ने नजरें चुरा ली। आप हर बार यही बोलती हो मम्मी, देखेंगे, और फिर हम कहीं नहीं जाते। हम हमेशा इसी घर में रह जाते हैं। मम्मी, सच सच बताओ, क्या हम इस बार भी नानी के घर नहीं जा रहे हैं? आप कुछ छुपा रही हो ना हमसे? ऐसा नहीं है सिया, बस बात कुछ और है। तो फिर क्या बात है? साफ साफ बताइए ना। तुम्हारे पापा को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही है। काम बहुत ज्यादा है। मतलब हम अपनी पूरी गर्मी की छुट्टियाँ इसी बोरिंग घर में बिताएंगे? मैं नानी से नहीं मिल पाऊंगी। तभी डोरबेल बजी। पूजा थकी हुई अंदर आई। हाय दीदी। उफ, ये ऑफिस और घर का रूटीन, मैं तो पूरी तरह थक गई हूँ। आ गई, बैठो, पानी लाती हूँ। बच्चे तुरंत पूजा के पास भागते हुए पहुँचे। मौसी! मौसी! मौसी मौसी, आप तो पक्का हमारे साथ नानी के घर चलेंगी ना? हम गांव जाएंगे ना? अरे वो नानी के घर। पूजा की हंसी अचानक रुक गई। मौसी, आप भी मम्मी की तरह वो क्यों बोल रही हो? आप दोनों पक्का हमसे कुछ छुपा रहे हो। हाँ, हमें भी सब समझ आता है। आप लोग हमें बता क्यों नहीं देते? सिया, आरव, असल में बात ये है कि इस बार मुश्किल है शायद। बात ये है बच्चों कि इस बार शायद हम गांव नहीं जा पाएंगे। क्या मतलब? मैं अपनी नानी से नहीं मिलूंगी? उनके साथ आम नहीं खाऊंगी? मुझे पता था, हर बार आप लोगों का यही बहाना होता है। छुट्टी नहीं मिली, काम है। आप लोगों को हमारी खुशी की कोई परवाह ही नहीं है। हम पूरे साल इस छुट्टी का इंतजार करते हैं और आप हमेशा हमारा दिल तोड़ देते हो। सिया, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। हम भी मजबूर हैं, हमें भी काम होता है। तो हम कैसे बात करें मौसी? क्या हम बस इस बंद कमरे में इंतजार ही करते रहें? हमें ये आपका एसी, ये टीवी और ये बड़ा शहर नहीं चाहिए। हमें बस हमारी नानी चाहिए। रात का समय था। पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा था, लेकिन एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। अरे, आज खाने की टेबल पर इतना सन्नाटा क्यों है? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? हाँ, सबने मुंह क्यों फुला रखा है? खाना अच्छा नहीं बना क्या? पापा, हमें नानी के घर जाना है और इसी छुट्टी में जाना है। हाँ पापा, अभी जाना है। आप लोग हमारे लिए कभी टाइम ही नहीं निकालते, सिर्फ ऑफिस ऑफिस करते रहते हो। आप बस अपने काम से प्यार करते हो, हमसे नहीं। रीमा, ये बच्चे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? बात क्या है? बच्चे गांव जाने की जिद कर रहे हैं। मैंने इन्हें बता दिया कि आपको और रोहन को काम की वजह से छुट्टी नहीं मिल रही है, और इसी वजह से हम सब गांव नहीं जा पा रहे हैं। ऑफिस का काम तो जिंदगी भर चलता रहेगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि हम जा सकते हैं तो? क्या? पर तुम्हारा प्रोजेक्ट कोई और संभाल लेगा रीमा। बच्चों की खुशी के लिए छुट्टी ली जा सकती है। भैया सही कह रहे हैं। अगर भैया जा सकते हैं तो मैं भी अपने बॉस से बात करके कुछ दिनों की छुट्टी का जुगाड़ कर ही लूंगा। बच्चों की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। वे धीरे धीरे खड़े हो गए। सच में पापा? सच में अंकल? हाँ बच्चों, इस बार हम सब साथ मिलकर गांव जाएंगे, तुम्हारी नानी के घर। ये!
हम नानी के घर जाएंगे। मम्मी, सच में जाएंगे ना? ये कोई सपना तो नहीं है? नहीं बेटा, ये सपना नहीं है। इस बार हम पक्का जाएंगे। और सिर्फ जाएंगे नहीं, बल्कि बहुत सारे दिन वहीं रहकर मजे करेंगे। बच्चे खुशी से उछल रहे थे। अमित धीरे से रोहन की तरफ मुड़ा। हाँ, बोल तो दिया है रोहन। अब बस भगवान करे बॉस छुट्टी दे दे, वरना इन बच्चों का दिल बुरी तरह टूट जाएगा। क्या सच में बॉस छुट्टी देगा और सब गांव जा पाएंगे? सुबह के 5 बज रहे थे। घर में अभी भी शांति थी। अमित और रोहन तैयार हो चुके थे। रोहन, गाड़ी में सारा सामान रख दिया? आज बच्चों को सीधा उठाकर सरप्राइज देंगे। हाँ भैया, सब तैयार है। अमित और रोहन धीरे से बच्चों के कमरे में घुसे। सिया, आरव, उठो बेटा। इतनी सुबह क्यों उठा रही हो मम्मी? आज तो स्कूल भी नहीं है। स्कूल नहीं है, पर कहीं और तो जाना है ना महारानी। जल्दी उठो चैंपियंस, चलो, नानी के घर निकलने का टाइम हो गया। क्या? सच में? मैंने बोला था ना, हम जाएंगे। गाड़ी चल पड़ी थी। शहर की ऊंची ऊंची इमारतें पीछे छूट रही थीं और चारों ओर हरियाली फैलने लगी थी। वाह पापा, सुबह की हवा कितनी ठंडी और ताजी है। शहर में तो ऐसा कभी लगता ही नहीं। और देखो, वहाँ कितनी सारी हरियाली है। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स की जगह अब सिर्फ पेड़ ही पेड़ है। अरे देखो, असली गाय। मैंने असली गाय पहली बार देखी मम्मी। अरे बेटा, शहर में भी गाय होती है, बस ट्रैफिक में छुप जाती है। नहीं अंकल, वो तो सिर्फ मेरी किताबों की फोटो में होती है। सब हंस पड़े। तभी अचानक गाड़ी एक जोर के झटके के साथ रुक गई। क्या हुआ पापा? गाड़ी क्यों रुक गई? क्या हम नानी के घर नहीं जा पाएंगे? रुको, मुझे देखने दो, कहीं टायर तो पंक्चर नहीं हो गया। कुछ देर बाद रोहन हंसते हुए गाड़ी से बाहर आया। अरे डरो मत बच्चों, कुछ नहीं हुआ। बस एक बड़ा सा पत्थर टायर के नीचे आ गया था। सब ठीक है। देखा बच्चों, गांव के सफर में थोड़ा एडवेंचर तो मिलता ही है। गाड़ी गांव के कच्चे रास्ते से होते हुए नानी के घर पर रुकी। नानी दरवाजे पर हाथ फैलाए खड़ी थी। उनकी आंखों में आंसू थे। मेरे बच्चे आ गए। मुझे लगा इस बार भी तुम्हारा शहर तुम्हें मेरे पास नहीं आने देगा। नानी, हम आ गए। परी दौड़कर नानी से गले लग गई। इतने बड़े हो गए तुम सब, क्या अपनी बूढ़ी नानी को भूल गए थे? नहीं नानी, हम तो बस आपके पास आने का और आपके हाथ का खाना खाने का इंतजार कर रहे थे। बच्चे बगीचे में खेल रहे थे। आरव ने अपना फोन बैग में ही छोड़ दिया था। वाह, नानी का गार्डन तो हमारे पूरे शहर वाले घर से भी बड़ा है। नानी, क्या ये आम का पेड़ है? क्या हम इस पर चढ़ सकते हैं? हाँ बेटा, खूब चढ़ो। अगर गिरोगे तो तुम्हारी नानी तुम्हें कैच कर लेगी। पता है मम्मी, यहाँ तो असली गेम्स है। मोबाइल गेम्स की तो जरूरत ही महसूस नहीं हो रही। दीदी, तुमने ध्यान दिया? शहर में ये 1 सेकंड फोन नहीं छोड़ते, और यहाँ इन्होंने फोन मांगा तक नहीं। हाँ पूजा, यहाँ की मिट्टी और हवा में कुछ ऐसा जादू है जो बच्चों को उनका असली बचपन लौटा देता है। आरव आम तोड़ने पेड़ पर चढ़ा और अचानक फिसलकर गिर गया। आह, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। आरव, मैंने कहा था ना ध्यान से खेलना। नानी तुरंत आरव के पास आई और प्यार से उसके पैर पर तेल मलने लगी। रोते नहीं मेरे शेर, कुछ नहीं हुआ है। पता है, जब तुम्हारी मम्मी छोटी थी ना, तो वो तुमसे भी ज्यादा पेड़ों से गिरती थी और फिर ऐसे ही झट से उठकर भागने लगती थी। सच में नानी? मम्मी भी गिरती थी? हाँ, और देखो अब दर्द कम हो गया ना। हाँ, अब ठीक लग रहा है। रीमा दूर खड़ी ये सब देख रही थी। पूजा, ये जो प्यार और सुकून माँ के हाथों में है, ये हमने शहर की उस भागदौड़ में कब खो दिया, पता ही नहीं चला। सही कह रही हो दीदी। शहर में हमारे पास पैसा, सुविधा, सब कुछ है, बस अपनों के लिए समय नहीं है। अमित और रोहन बच्चों को खेलते हुए देख रहे थे। रोहन, हमें अपनी जिंदगी जीने का तरीका बदलना होगा, वरना पैसा कमाते कमाते हम ये अनमोल खुशियाँ हमेशा के लिए खो देंगे। हाँ भैया, हमें कुछ सोचना होगा। पक्षियों की मधुर आवाज आ रही थी। नानी, जल्दी चलिए, आज हम फिर से बगीचे में मिट्टी का घर बनाएंगे। अरे पहले दूध तो पी लो मेरी गुड़िया, फिर दिन भर जितना खेलना है खेलना। पता है सिया, शहर में तो मम्मी हमें सुबह खींच खींच कर उठाती थी, और यहाँ हम सूरज निकलने से पहले ही खुद उठ जाते हैं। क्योंकि यहाँ की सुबह में मजा है आरव। यहाँ अलार्म की नहीं, चिड़ियों की आवाज से नींद खुलती है।
शाम का समय था। पूरा परिवार छत पर बैठा था। ठंडी हवा चल रही थी। मेरे बच्चों, क्या तुम जानते हो कि जिंदगी में असली खुशी क्या होती है? क्या होती है नानी? खिलौने? नहीं मेरी बच्ची, खुशी बड़ी बड़ी इमारतों या महंगे खिलौनों में नहीं होती। खुशी तो इन छोटी छोटी बातों में छुपी होती है। जैसे ये सुबह की ठंडी हवा, अपनों के साथ बैठकर बातें करना और बिना किसी चिंता के दिल खोलकर हंसना। यही जिंदगी की असली दौलत है। अमित, माँ सही कह रही हैं। हमने तो सोच लिया था कि बैंक बैलेंस और बड़ा घर ही खुशी देता है। हम उसी के पीछे भागते रहे। और इस अंधी दौड़ में हम अपने ही बच्चों के बचपन से दूर हो गए। हम एक ही घर में रहकर भी अजनबियों की तरह जी रहे थे। सच कहा भैया, हमने खुद को मशीनों में बदल लिया था। पापा, क्या हमें फिर से उसी बोरिंग शहर और बंद कमरे में वापस जाना पड़ेगा? हाँ बेटा, काम के लिए वापस तो जाना पड़ेगा। मुझे नहीं जाना पापा, मैं यहीं नानी के पास रहूंगी। अगली सुबह बैग पैक हो रहे थे। सभी उदास थे। नानी, क्या हम फिर से कभी नहीं आएंगे? अरे ऐसा क्यों बोलती है? जब मन करे अपनी नानी के पास दौड़ी चली आना। पर नानी, शहर में मम्मी पापा को समय ही कहाँ मिलता है। बस अब ऐसा नहीं होगा। हमने बहुत समय बर्बाद कर दिया। क्या हुआ अमित? अब हम साल में सिर्फ एक बार गांव नहीं आएंगे। अब से हर छोटी बड़ी छुट्टी में हम सब यहाँ आएंगे। काम अपनी जगह है, लेकिन मेरा परिवार और बच्चों की खुशी मेरी पहली जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही। और अगर ऑफिस से टाइम निकालना पड़ा तो हम निकालेंगे। बॉस की डांट सुन लेंगे, पर बच्चों की ये मुस्कान नहीं खोएंगे। सच में पापा, हम बार बार आएंगे। ये हुई ना बात। थैंक यू पापा। हाँ बच्चों, अब से ये हमारे घर का नया नियम होगा। हम अपनी खुशियों से कोई समझौता नहीं करेंगे। नानी चुपचाप सब देख रही थी। उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। अब मुझे सुकून है। मेरे बच्चों ने आखिरकार जिंदगी जीने का सही रास्ता चुन लिया। गाड़ी चलने को तैयार थी। बच्चे खिड़की से हाथ हिला रहे थे। बाय नानी, हम जल्दी वापस आएंगे। अपना ध्यान रखना। मैं इंतजार करूंगी मेरे बच्चों, जल्दी आना। और इसी के साथ एक परिवार ने समझ लिया कि असली खुशी कहाँ होती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिला, असली खुशी अपनों में है। जिंदगी में पैसे, एसी, महंगे गैजेट्स और बर्थडे शहर नहीं मिलता। छोटी छोटी खुशियों को महसूस करें। जिंदगी की अंधी दौड़ में कभी कभी रुककर ताजी हवा लेना, बच्चों के साथ मिट्टी में खेलना और बिना चिंता के मुस्कुराना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो पल है जो हमारी जिंदगी को सच में खूबसूरत बनाते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।